नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल एवं सर्वधर्म सर्व समाज की ओर से 19 मई को अजमेर के जवाहर रंगमंच में मेरा मुल्क मेरी पहचान विषय पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अजमेर की पावन धरा से पूरे विश्व को शांति, भाईचारे और एकता का संदेश देना है। ऑल इंडिया सूफी काउंसिलिंग एवं सर्वधर्म समाज की ओर से 19 मई को अजमेर के जवाहर रंगमंच में मेरा मुल्क मेरी पहचान विषय पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अजमेर की पावन धरा से पूरे विश्व को शांति, भाईचारे और एकता का संदेश देना है। सम्मेलन में देश के विभिन्न धर्मों एवं समाजों के धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति का कहना है कि भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता और सनातन संस्कृति की महान परंपरा रही है, जिसे दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है। सम्मेलन के आयोजकों ने बताया कि भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ लोग भले ही अलग अलग वेशभूषा, रंग और परंपराओं से जुड़े हो, लेकिन सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर किसी धर्म या समाज से जुड़े हैं। इसी भावना को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि आज विश्व में बढ़ती अशांति और सामाजिक विभाजन के दौर में अजमेर से एक ऐसा संदेश देने की आवश्यकता है जो मानवता, प्रेम और आपसी सौहार्द को मजबूत करे। सूफी संतों और गंगा जमनी तहजीब की पहचान रखने वाला अजमेर हमेशा से भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता आया है। ऐसे में मेरा मुल्क मेरी पहचान सम्मेलन के माध्यम से अजमेर की धरती से विश्व शांति का नया अभियान शुरू किया जाएगा। सम्मेलन में सर्वधर्म सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति, मानव सेवा और विश्व शांति जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही सभी धर्मों के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर एकता और प्रेम का संदेश देंगे। ये हमारी मुहिम, जैसे कि आप हमारे पीछे बैनर देख रहे हैं, मेरा मुल्क मेरी पहचान और विश्व को शांति का संदेश अजमेर की पावन धरती से। जैसा कि आपको मालूम है, दरगाह दीवान साहब जो अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका हमेशा से ये मौकूफ रहा है कि देश में अमन अमान की फिजा कायम रहे, देश में एकता अखंडता कायम रहे। और वो हमेशा से, जब से वो इस पद पे बैठे हैं पिछले 50 सालों से, हमेशा उन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया है बड़ी नवाज की बारगाह से। उनके पदचिन्ह पे चलते हुए हम लोगों ने ऑल इंडिया सूफी सजायशी काउंसिल, एक संस्था जो बनाई तमाम दरगाहों की, उनके जरिए ये कार्यक्रम हमने इसकी शुरुआत की थी 11 जनवरी को दिल्ली से, मेरा मुल्क मेरी पहचान। लेकिन हमने ये जरूरत महसूस की कि अजमेर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में अपना अलग मकाम रखता है। अजमेर में गरीब नवाज की बारगाह भी है, अजमेर में ब्रह्मा जी की नगरी भी है और अजमेर में हमारे जैन समाज के तीर्थ स्थल भी हैं। तो अजमेर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा रखता है। अजमेर से जो दुनिया के अंदर आज माहौल बना हुआ है जंग का, हर तरफ जंग का माहौल है, लोग परेशान हाल हैं और हर दुनिया का मुल्क जो है वो हथियारों के होड़ में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से कैसे शांति का संदेश दिया जाए, तो अजमेर की पावन धरती से हमने विश्व को शांति का संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं अजमेर के अंदर, जिसको लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई थी। इससे पहले भी हमारी 3-4 मीटिंग हो चुकी है। इसमें तमाम धर्म के धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन और कई एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हैं। जिसे मुख्य तौर से मेरे साथ बैठे हैं हमारे महंत साहब, जो होलीदार के मंदिर के, नरसिंह जी के मंदिर के महंत हैं। बहुत पुरानी गद्दी है इनकी, करीब 600 साल पुरानी। आपके अलावा सर्वधर्म मैत्री संघ वाले हैं हमारे साथ, इनका पूरा ग्रुप हमारे साथ है। हमारे साथ जैन समाज के अतुल जी हैं, हमारे साथ सिंधी समाज के हमारे व्यक्ति हैं, हमारे साथ अंदरकोट से पंचायत से हमारे साथ हैं। हमारे साथ जमेत कुरैशी के जो सदर हैं वो आए हैं, गेगल पंचायत के लोग हमारे साथ हैं, बोरा समाज से हैं, सिख समाज से हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज से भी हैं जो भी आ नहीं पाए लेकिन हमारे साथ पिछली मीटिंग में थे। और पुष्कर से भी हमारे साथ इसमें लोग जुड़े हैं, जिसमें पाठक जी महाराज हैं और हमारे अरुण पाराशर जी हैं और देशवासी समाज से हमारे नूर साहब हैं। करीब करीब अजमेर का तमाम समाज, हर धर्म का, हर जाति का हमारे साथ जुड़ा इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हम लोग 19 मई को शाम को 5:30 बजे ये जवाहर रंगमंच में आयोजन किया जा रहा है। और इसका मकसद यही है कि अजमेर से मोहब्बत अमन का पैगाम दिया जाए। जब तक मोहब्बत अमन कायम नहीं होगा, जब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी, देश मजबूत नहीं होगा। हमारा मानना ही है तमाम मजहब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और ये कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्तर के तौर पे हम करने जा रहे हैं। ये कि नहीं कि अजमेर लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, इसमें हिंदुस्तान भर से हम लोगों ने बुद्धिजीवी को और कुछ इंटेलेक्चुअल्स को और कुछ धर्मगुरुओं को हम इसमें इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी आएंगे। और ये कार्यक्रम से यही हमारा संदेश रहेगा कि दुनिया को शांति का संदेश जाए कि अजमेर की धरती जो धार्मिक नगरी है, यहां से एक पैगाम गया कि विश्व में शांति कायम हो, ये जंग बंद हो, बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पे आक्रमण करना बंद करें, दबाना बंद करें। और हिंदुस्तान का एक ही पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदुस्तान का पैगाम यही रहा है कि कोई भी मसाइल हो, कोई भी मसला हो, तो वो शांति की बातचीत की टेबल पे हल होता है, ना कि जंग के मैदानों में। ऑल इंडिया सूफी काउंसिलिंग की ओर से, सज्जाद नशीन काउंसिलिंग की ओर से आयोजित, सर्वधर्म सर्व समाज की ओर से आयोजित 19 मई को जवाहर रंगमंच पर 5:30 बजे जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें सर्व धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे मनुष्यों के अंदर जो कटुता पैदा हो गई है, वो कटुता कैसे दूर हो। और जगह जगह युद्ध के आसार हैं और अपने ही घर भारत में ऐसी कटुता पैदा की जा रही है जैसे हमारा भारत के टुकड़े टुकड़े हो। पहले ही कई टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारा अखंड भारत है, अखंड हिंदुस्तान, इसकी अखंड संस्कृति कैसे सुरक्षित हो। हम सभी सनातन का मतलब कोई केवल हिंदू नहीं है, सनातन केवल भारत, हिंदुस्तान ही सनातन है, हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन है। और हमारी उपासना सबकी अलग अलग है, लेकिन हिंदुस्तान पर, हमारे राष्ट्र भारत पर कोई भी आपत्ति हो, हम देखने में भले ही हमारे रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हो, लेकिन हम अंदर से सब एक हैं। हमारे भारत राष्ट्र पर, हमारी सनातन संस्कृति पर, हमारी विचारधारा पर यदि कोई आपत्ति आएगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी भारतवासी सब एक हैं। ऐसा ही संदेश हमारे अजमेरू नगरी से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से ऐसा संदेश जाएगा, तो हमारे पूरे विश्व में यह संदेश जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान केवल अपने लिए नहीं सोचता है, केवल हिंदू के लिए नहीं सोचता है, केवल मुसलमान के लिए नहीं सोचता है, ये पूरे विश्व के लिए सोचता है। और हमारी जो सूफी संतों का जो दर्शन है, सूफी दर्शन है, ये केवल उस स्टेज से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कटुता से ऊपर है। और सूफियों का, संतों का, कबीर हो, तुलसी हो, रहमान हो, रहीम हो, और हमारे चाहे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो, नरसिंह मंदिर, होलीदरा के महंत हो, सबका एक ही उद्देश्य है, हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा हिंदुस्तान समृद्ध हो। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ खंड नसीराबाद की ओर से शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खाटाओली में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, संगठन पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ खंड नसीराबाद की ओर से शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खाटवाली में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, संगठन पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कोषाध्यक्ष कैलाश चंद कच्छावा एवं प्रदेश निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने की। खंड मंत्री अनिल जैन ने बताया कि महासंघ द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खाटवाली में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित कर उसका लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 30 अक्टूबर वर्ष 2025 को महासंघ की ओर से फ्रामजी उद्यान में चैतक पर विराजित महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके बाद उस स्थान को महाराणा प्रताप चौक के नाम से जाना जाने लगा। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए शिक्षा और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विद्यालय शिक्षा खंड नसीराबाद के द्वारा अपने नसीराबाद नगर में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय, इस विद्यालय प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की आदमकद की मूर्ति संगठन के द्वारा ही लगाई गई है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर नारायण लाल जी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष ABRSM, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री श्री महेंद्र कुमार जी लखारा, विद्यालय ABRSM विद्यालय शिक्षा, उनके द्वारा की गई। और संयोजक के नाते महावीर प्रसाद वर्मा संयोजक
एवं प्रदेश निर्वाचन अधिकारी, इस नाते इस कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन हुआ। इसी कड़ी में आपको ध्यान आता हो, हम पूर्व इस इकाई ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का स्थापना की गई थी। उसी क्रम में आज आदमकद स्वामी विवेकानंद की मूर्ति इस राजकीय गांधी राजकीय। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों ने गुरुवार को अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जनाना अस्पताल की अस्थायी महिला कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों ने गुरुवार को अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जनाना अस्पताल की अस्थायी महिला कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जनाना अस्पताल में सफाई व्यवस्था का ठेका GS&C कंपनी फर्म के पास है, लेकिन फर्म द्वारा महिला कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे पूरे 30 दिन तक कार्य करवाया जाता है, जबकि भुगतान केवल 26 दिनों का किया जाता है। सौरभ यादव ने बताया कि महिला कर्मचारियों का PF और ESI नियमानुसार जमा नहीं कराया जा रहा, साथ ही उनसे ओवरटाइम कार्य करवाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों को जितने दिन कार्य कराया जाए उतने दिनों का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सौरभ यादव ने अस्पताल प्रशासन से संबंधित सुपरवाइजर को पद से हटाने और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से संबंधित फर्म की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर उसे ब्लैक लिस्ट करने तथा भविष्य में सरकारी कार्य नहीं दिए जाने की मांग की। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले हम सभी कार्यकर्ता एक मांग लेके कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारी मांग यह है कि एक मैसर्स कंपनी है GS&C कंपनी जो फार्म है उसको एक ठेका दिया गया है जनाना अस्पताल के अंदर सफाई का। ये सफाई का जो ठेका इनको मिला हुआ है, ये ठेकेदार जो है अनियमित तरीके से और नाजायज वहाँ के जो महिला कर्मचारी है उनको परेशान कर रहा है। इनसे 30 दिन का वहाँ पे काम लिया जाता है और भुगतान जो महिलाओं को किया जाता है वो लगभग 26 दिन का किया जाता है। तो जो ये इन कंपनी द्वारा जो ये भुगतान कम किया जा रहा है, एक इस मुद्दे को लेकर हम मांग लेके आए हैं। दूसरा, जो महिलाओं को जो पेमेंट होना चाहिए वो इनके अकाउंट में होना चाहिए, जो अकाउंट में नहीं हो रहा है। तीसरी जो मांग है वो मांग ये है कि जो इनका PF और SIPF जो कटना चाहिए नियमानुसार, वो PF और SIPF ये कंपनी नहीं काट रही है। चौथी जो हमारी मांग है कि इन सबकी जो ड्यूटी है वो मैट्रिन ऑफिस से लगनी चाहिए, जिसकी नियमितता अधिकतर दिखेगी और इन्होंने कितने दिन काम किया उस काम का सही तरह से भुगतान होगा। चौथी इनकी जो मांग है वो मांग ये है कि हमें कम से कम 1 महीने के अंदर 4 छुट्टियां तो दी जाएं और जहां तक वाजिब बनता है इनको मिलनी भी चाहिए। यह वह समाज है जो हम लोगों को स्वच्छता प्रदान करता है। आज पूरे देश विदेश हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों को साफ रखने का काम करता है। और जब इन्हीं लोगों के साथ इस तरह का कुटाराघाट होता है, वह कहीं ना कहीं इस मैसर्स कंपनी के साथ गलत है। हमने आज ये भी मांग की है कि इन महिलाओं को एक सुनील नामक व्यक्ति है जो इनके द्वारा बताया गया है, वो इनको काफी अभद्र भाषा में बात करता है, इनके साथ यहाँ तक कि मारपीट करता है। पूर्व में भी
एक महिला कर्मचारी द्वारा इस सुनील नामक व्यक्ति के खिलाफ एक परिवाद भी दिया गया था। उसमें इसने अपनी गलती मानी थी और कृष्णगंज थाने की जो जनाना चौकी है उसके अंदर इसने लिखित में अपना माफीनामा भी दिया है। परंतु यह जो कंपनी है, यह जो फर्म है, ये इस व्यक्ति को नहीं हटा रही है, जबकि वहां की जो सभी महिलाएं हैं वो लगभग इस व्यक्ति से काफी परेशान हैं। इसने लिखित में माफीनामा मांग लिया, उसके बाद भी लगातार ये इन महिलाओं को उसी तरह से प्रताड़ित कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस फर्म को, इस जनाना अस्पताल के प्रशासन को ये साफ साफ कह देना चाहता हूं कि हमें अपना हक और अधिकार और अपनी मांगे मांगने का अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान से प्राप्त है। और यहाँ जितनी भी महिलाएं जिनकी फोटो दिख रही है, अगर इनमें से किसी भी महिला को अगर काम करने से रोका गया या उनको उस समय पे काम नहीं दिया गया, तो ये आप मान के चलिए कि विभाग आपके हर काम की जड़ों तक जाएगा और इन जो हमारी जो महिलाएं हैं, वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मी हैं, इनके साथ गलत नहीं होने देगा। सौरभ यादव, अध्यक्ष अजमेर शहर जिला। भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 151 पक्षी परिंदे वितरित किए गए। परिषद के पक्षी परिंदा प्रभारी रवि प्रजापत ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी परिषद द्वारा पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद नसीराबाद शाखा द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 151 पक्षी परिंदे वितरित किए गए। परिषद के पक्षी परिंदा प्रभारी रवि प्रजापत ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी परिषद द्वारा पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। अभियान के तहत 50 जोड़े प्लास्टिक दाना पानी पात्र एवं 100 मिट्टी के कुंडे शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए तथा आमजन को भी वितरण किया गया। पटेल उद्यान, फ्रामजी उद्यान, नेहरू उद्यान, नवलराम की बगीची, आर्य समाज, नरसिंह मंदिर और काली मंदिर सहित कई स्थानों पर परिंदे लगाए गए। इससे पूर्व परिषद सदस्यों ने स्थानीय नरसिंह गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया तथा जरूरतमंद लोगों को 50 भोजन के पैकेट वितरित किए। कार्यक्रम में अजमेर जिला समन्वयक अमित चोकड़ीवाल, शाखा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बंसल, सचिव सुनील माहेश्वरी, दिलीप मित्तल, प्रदीप मित्तल, संजय कंसल, अनिल वर्मा, प्रशांत गर्ग, सुनील बंसल, विक्रम मित्तल, पलक गोयल, रवि प्रजापत सहित कई सदस्य मौजूद रहे। परिषद नसीराबाद शाखा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के सार संभाल करने और उन्हें दाना पानी की व्यवस्था के मद्देनज़र शाखा द्वारा 151 पक्षी परिंदे वितरित किए गए। ये पक्षी परिंदे शहर के विभिन्न भागों में, उद्यानों में और चिकित्सालयों में लगाए गए, जिससे पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। साथ ही सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि जो पक्षी परिंदे वितरित किए गए और लगाए गए हैं उनमें निर्धारित निश्चित रूप से नियत समय पर पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था की जाए। ये प्रकल्प समाज सेवा के रूप में हर साल आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी 13 मई को कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। नगर निगम अजमेर में कार्यरत करीब 2400 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही।
कर्मचारियों ने नगर निगम के पुराने भवन में धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम अजमेर में कार्यरत करीब 2400 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने नगर निगम के पुराने भवन परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक अस्थायी सफाई कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों सहित उनकी अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांग समय पर वेतन जारी करने की है। उनका कहना है कि वर्तमान में हर महीने 20 तारीख तक वेतन मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने वेतन प्रत्येक माह 1 से 10 तारीख के बीच जारी करने की मांग की। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए कर्मचारियों ने ड्यूटी समय में बदलाव की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एक ही पारी में ड्यूटी लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि तेज गर्मी से राहत मिल सके। इसी दौरान सनी गोयर ने आरोप लगाया कि नगर निगम में कार्यरत आनंद आशुतोष की टेबल पर अस्थायी सफाई कर्मचारियों के भुगतान की फाइल हमेशा रोक दी जाती है और हर बार आंदोलन के बाद ही भुगतान किया जाता है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को हटाने की भी मांग की। हड़ताल के दूसरे दिन हमने एक मांग पत्र दिया था, 8 सूत्री मांग पत्र। उस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं आया और जब ठेकेदार से रात को बात की तो उनका कहना यह था कि आज मतलब 14 तारीख को कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। पैसा डालने से, भुगतान डालने से वो नहीं है। 8 सूत्री मांग जो हमने दी है उस पर जब तक हमारा लिखित में अगर समझौता नहीं आएगा, जब तक हड़ताल नहीं टूटेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आज क्या क्या आज नारेबाजी कर और एक गेट मीटिंग कर जो आगे की रणनीति वो तैयार करी है और रणनीति में ये फैसला लिया गया है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक कि हमारी मांगों पे सहमति नहीं बनेगी। प्रमुख मांग हमारी ये है, जो नगर निगम के अंदर जो एफए लगा रखे हैं आनंद आशुतोष के नाम से है, उनको तुरंत प्रभाव से कार्य मुक्त करके किसी अन्य अधिकारी को लगाया जाए। क्योंकि जब भी ऐसा एक सफाई कर्मचारियों के भुगतान की बात आती है तो उनके पेमेंट उनकी टेबल पे जाकर रुक जाता है और जब हड़ताल होती है तो तुरंत प्रभाव से फाइल को निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? हर बार कमाए हुए पैसों के लिए क्या ऐसा सफाई कर्मचारी रोड पर उतरेगा क्या? राजस्थान में शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अब आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर अजमेर शिक्षक संघ सहित विभिन्न शैक्षिक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। राजस्थान में शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर अब आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ सहित विभिन्न शैक्षणिक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। शिक्षकों ने विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती, 3rd ग्रेड शिक्षकों के पिछले 8 वर्षों से लंबित स्थानांतरण, शिक्षकों पर बढ़ते गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों और संघ पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मांग उठाने और ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। शिक्षकों का कहना है कि 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण पिछले करीब 8 वर्षों से नहीं किए गए, जिसके कारण हजारों शिक्षक अपने परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में कार्य करने को मजबूर हैं। इससे शिक्षकों के मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार उपेक्षा के कारण शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय राजस्थान शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 350 उप शाखाओं पर यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, पिछले 8 वर्षों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 वर्षों से जो पदोन्नतियां हैं वो विगत पड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। ग्रीष्मावकाश के अंदर कटौती की गई है। ये नौनिहाल बच्चे यहाँ तक इतनी तपती हुई गर्मी के अंदर स्कूलों में कैसे पहुँच पाएंगे, उसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। RGSS की सुविधा जो हमारे राजस्थान के कर्मचारियों को पिछली सरकार में दी गई थी,
उन आरजीएस की कटौती के अंदर के बारे में हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से नई शिक्षा नीति अभी पूर्ण रूपेण लागू नहीं की हुई है और नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों के पद विद्यालय के अंदर भरे हुए नहीं है। अभी जो पदोन्नतियाँ हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका पदस्थापन करने हेतु यह हम सब ज्ञापन देने के माननीय श्रीमान उपखंड अधिकारी को देने के लिए हम सभी साथी एकत्रित हुए हैं और उनको ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। बड़े लंबे समय से विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर वार्ता करता आया है। वार्ता के कोई भी पॉजिटिव परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों की कई समस्याएं हैं, जिसमें 3rd ग्रेड पदोन्नति, आरजीएचएस का मामला है जिसमें आरजीएचएस में सुविधाएं बंद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों के खाते से कटौती की जा रही है और सुविधा का लाभ शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मामले जो पदोन्नति से संबंधित है, जैसे यथास्थानी प्रधानाचार्यों को और उपप्राचार्यों को आपने पदोन्नति दे दी, लेकिन जो स्कूलों में उनकी आवश्यकता है वो स्कूलें अभी भी इंतजार कर रही हैं और इसकी वजह से विद्यालयों की व्यवस्थाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई है। अभी हाल ही में लेक्चरर की जो पदोन्नति हुई उसमें भी कई पद छुपा लिए गए। शिक्षक अपने पदों पर जो इच्छित स्थान थे वो प्राप्त नहीं कर सके। आज अजमेर की कई महिला शिक्षिकाएं ऐसी है जो लेक्चरर के रूप में पदोन्नत होकर बांसवाड़ा जाने को मजबूर है। शिक्षकों के साथ में जो राज्य सरकार और जो प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है, ये मनमानी रुकनी चाहिए। इसी संदर्भ में आज उपखंड स्तर पर शिक्षक संघ अपना ABRSM अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 3 उपशाखाओं के साथ में यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत कर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।